हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, वो डिलीवरी से पहले का लास्ट व्लॉग होने वाला है। यानी कि आगे जितने भी आपको व्लॉग शेयर करूँगी मैं आपके साथ, वो सारे हमारे बेबी के साथ के व्लॉग शेयर करूँगी। तो ये लास्ट व्लॉग है जो बेबी आने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो थोड़े दिनों में ही मुझे एडमिट होना है हॉस्पिटल के लिए, मतलब हॉस्पिटल में, तो डिलीवरी के लिए। तो पूरा का पूरा अपडेट मैं हॉस्पिटल का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आर्मी जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें कितने दिन पहले एडमिट किया जाता है, जब डिलीवरी हो जाती है तब कितने दिन बाद डिस्चार्ज करते हैं, किस तरह से वो ट्रीटमेंट करते हैं, सारी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आने वाली सभी वीडियोस के लिए। तो फिर चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना नाइट टू मॉर्निंग रूटीन, कि किस तरह से मैं काम करती हूँ। मतलब मॉर्निंग के काम आपको मैंने एक दो वीडियो में पहले ही बता दिया था कि मैं शाम से ही सुबह के खाने की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करती हूँ, और उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ कि जिस तरह से मैं काम करती हूँ उसमें सच में कितना ज़्यादा जो टाइम है वो सेव होता है। तो फिर चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी शाम के बजे हैं 6, और सबसे पहले मैंने जो है दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसी के साथ मैंने आलू को भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। और जो आलू की सब्ज़ी है वो सुबह बनेगी, तो सुबह मैं बनाऊंगी आलू मटर की सब्ज़ी विद राइस एंड चपाती। और सुबह पूजा है, पितरों की पूजा है ना, तो इसीलिए जो काम है वो बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि जब भी घर में पूजा होती है, जैसे कि अमावस्या की रोटी निकलती है, तो सबसे पहले हम सुबह घर की सफाई करते हैं और उसके बाद नहाने के बाद हम अपना जो खाना बनाने का जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए जो है मैं अभी शाम से ही जो सब्ज़ी की प्रिपरेशन है वो करके रख दूँगी, 50 to 60% अभी हो जाएगी। तो सुबह जो है खाना बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसीलिए अभी मैं इसकी जो तैयारी है ना वो करके रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए जो ग्रेवी है वो भी बना करके रख ली है। बस अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई मैं इस तरह से कर रही हूँ कि जब मैंने प्यूरी बनाई थी ना उसके बाद ही उसमें जो सारे मसाले हैं जो भी हम नॉर्मल सब्ज़ी में यूज़ करते हैं वो सभी मैंने जार में डाल दिए थे और एक साथ ही इनको फ्राई करने के लिए रख दिया था। तो इससे क्या होगा, जितनी देर में जो हमारी प्यूरी है वो फ्राई होके तैयार होगी, तब उसी के साथ जो हमारे मसाले हैं वो भी पक करके तैयार हो जाएंगे। तो ये भी एक टाइम सेविंग किचन टिप्स है, अगर इसे आप अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और मैं हमेशा इसको फॉलो करती हूँ। और अभी जो है मैंने रोटियां भी बना ली है, प्यूरी फ्राई हो गई है, उसको मैंने साइड में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो अब बारी आती है उसको टिफ़िन में पैक करने की। तो अब मैं जो ये ग्रेवी है इसको एक टिफ़िन में पैक करके अपने फ्रीज़ में रखूँगी, ताकि जो ये ग्रेवी है वो ख़राब ना हो। तो कोई भी अगर आप रात को किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करके रखते हैं तो उसको जो है आप डायरेक्ट फ्रीज़ में रख दीजिए ठंडा होने के बाद। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और बताती हूँ। तो आप ना जिस तरह से मैंने एक दिन की प्यूरी तैयार करके रखी है ना, तो आप इसी तरह से जो है हफ्ते भर की जो प्यूरी है वो तैयार करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, हफ्ते भर आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ देखिए जो हमारे आलू हैं वो भी ठंडे हो गए थे, तो मैंने उनको छील के रख लिया था। और अब भी मैं इनको पैक करके रख रही हूँ जो प्लास्टिक के फूड कंटेनर आते हैं उसमें। और अब हम सबसे पहले इनको रख के आएंगे फ्रिज में। और अभी ना मैंने सारा का सारा अपना जो किचन है वो साफ़ कर दिया है, गैस साफ़ कर दी है, पूरी की पूरी स्लिप साफ़ कर दी है, और सबने खाना भी खा लिया है। तो सबसे पहले आज खाना खाया है और उसके बाद जो है किचन साफ़ की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो इसीलिए खाना वाना सबने खा लिया है। और मैं किचन साफ़ करके बैठ गई थी क्योंकि मेरे पैरों में आ गई थी स्वेलिंग, और ये सारे के सारे बर्तन मम्मी ने साफ़ किए हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी स्वेलिंग यहाँ पे आ गई है, और सच में खड़ा नहीं हुआ जाता है। लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है पैरों से, तो इसलिए मम्मी ने बर्तन साफ़ किए हैं और ऑलमोस्ट सारा काम मैंने ख़त्म ही कर लिया था। और अभी जो है आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, सुबह का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। तो अभी से होगी हमारे मॉर्निंग की शुरुआत। तो अभी करीब हमारे बजे हुए हैं 5। तो सबसे पहले हमने उठ कर के पी है चाय, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठना पड़ता है कभी कभी। तो मम्मी तो कभी कभी उठती हैं, जैसे कि आज रोटी वगैरह जल्दी बनानी थी ना, और मम्मी ही पूजा करेंगे पितरों की, तो इसलिए मम्मी जिस दिन भी जल्दी उठती है तो उनकी आंखें तभी खुलती हैं, यानी कि नींद मतलब जब भी जाती है तब वो चाय पी लेती हैं। तो सबसे पहले उठ कर के मैंने 5 बजे उठ कर के चाय बनाई थी, और उसके बाद हम दोनों ने बैठ के अच्छे से चाय पी। एंड उसके बाद मैं आ गई थी अपनी किचन में। अपनी किचन को जितने भी बर्तन वगैरह थे ना उनको साफ़ किया, एंड उसके बाद पूरी किचन को फिर अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ किया। तो रात को किया ही था, लेकिन अभी न्यू भी करना था, क्योंकि इस पे अब बनेगा पितरों का खाना। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिज से जो रात को हमने आलू और जो ग्रेवी बना करके रखी थी वो मैंने बाहर निकाल दी है फ्रिज से, ताकि जब मैं इसको बनाऊंगी तो इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। और गाइस ना, मैं ये जो मेरी किचन की विंडो है ना, मैं इसी से पता लगा लेती हूँ कि अभी क्या टाइम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सी रोशनी निकलती है ना मॉर्निंग वाली, तो वो निकलती है 6:30 बजे, और उसी से मुझे पता चल जाता है कि अभी क्या टाइम हो रहा है। उसके बाद का पता नहीं चलता, लेकिन 6:30 बजे तक मुझे पता चल जाता है टाइम का, क्योंकि अभी रोशनी आएगी तो वो 6:30 बजे ही डायरेक्ट आएगी, तो इसी हिसाब से मैं लगा लेती हूँ। और गाइस, जब तक मैंने अपनी किचन साफ़ की, मैं नहाई, तब तक मम्मी ने जो है झाड़ू पोछा भी कर लिया था। और झाड़ू पोछा मेरा बिल्कुल बंद है, तो इसलिए मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, और रिस्क भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। तो पहले ही बताया था कि बहुत जल्दी एडमिट होना है, तो इसलिए तो झाड़ू पोछे के अलावा जितने भी काम हैं वो सारे मैं कर लेती हूँ। और अभी नहाने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, और आप देख रहे होगे कि आज मैंने सिर को अपने को ढका हुआ है दुपट्टे से। वो इसलिए क्योंकि पितरों का खाना बन रहा है, तो जो बहू होती हैं घर की वो सिर पे पल्ला रख के ही पितरों का खाना बनाती है। और किचन में नहाने के बाद आकर के सबसे पहले जो मैंने चावल हैं उनको चढ़ाया है, ताकि वो अच्छे से सही टाइम पे बॉईल हो जाएं। और अब चलिए साथ के साथ हम हमारी जो सब्ज़ी है वो भी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, 1 चम्मच तेल लिया है, और उसको जब अच्छे से वो गर्म हो गया तो यहाँ पे हींग का यूज़ किया है। तो आप हींग का ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। जिस तरह से आप रात को मेरी तरह अगर खाने की ग्रेवी वगैरह बना के रखते हैं तो आप सब्ज़ी में हींग का यूज़ कीजिए, वरना कई बार क्या होता है कि गैस वगैरह बन जाती है। और हींग डालने के बाद डायरेक्ट मैंने जो ग्रेवी बना करके तैयार की थी वो मैंने इसमें डाल दी है, और सिर्फ करीबन मैंने इसको 2 मिनट पकाया है। एंड उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और और जब तक कि हमारा जो पानी है वो बॉईल होता है, तब तक जो मैं आलू है वो भी मैश करके रख रही हूँ। और आलू मतलब अगर हम कोई भी कंटेनर में अच्छे से ढक के रखते हैं ना आलूओं को, तो क्या होता है कि जो उसका मॉइस्चर होता है वो नहीं जाता है। अदरवाइज़ ऐसे ही किसी खुले बर्तन में रख देते हैं तो जो उसका मॉइस्चर है वो चला जाता है, और आलू हमारे टाइट हो जाते हैं। तो कभी भी आप जैसे कि आलू बॉईल करके, कभी भी एक्स्ट्रा जैसे कि आलू बॉईल हो जाते हैं तो आपने ढक कर के रखिएगा, ताकि जो है वो ख़राब ना हो। और अभी जो है पानी अच्छे से बॉईल हो गया था, तो मैंने आलूओं को इसमें डाल दिया है, और साथ में मटर डाल दी है। अब इसके जो फ्लेम है वो मैं उसको मीडियम कर दूँगी, और इसको पकने दूँगी 5 से 7 मिनट तक। और इसी के साथ जो हमारे जो चावल वगैरह है ना वो भी बन कर के रेडी हो गए हैं। तो चावल के कुकर को रख दिया मैंने साइड में, और अभी मैं जो है आटा लगा रही हूँ। तो और जब भी मैं आटा लगाती हूँ, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं नीचे कपड़ा यूज़ करती हूँ। वो मैं इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि जब भी आटा लगाए तो जो
हमारी परात है जिसमें हम आटा लगा रहे हैं वो इधर उधर हिले ना और अच्छे से आटा लग जाए। और आटे में मैंने डाला है घी, जो कि मैं हमेशा डालती हूँ। और इससे क्या रहता है कि जो रोटियां हैं वो काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट रहती है, यानी कि सुबह की रोटी आप शाम को भी खा सकते हैं। और दूसरा ये रहता है कि रोटियों के साथ कुछ क्वांटिटी में जो घी है वो आपके पेट के अंदर भी चला जाता है। तो अभी आटे में जो है लोच नहीं लगाया, उसको सिर्फ थोड़ा सा भिगो करके ही रखा है। लोच लगाऊंगी 5 से 7 मिनट बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी सब्ज़ी है वो बंद करके रेडी हो गई है और मैंने गैस को भी बंद कर दिया है। और यहाँ पे जो मैंने चावल बनाए थे ना, तो ये थोड़े कच्चे रह गए हैं। तो पहले मैंने 2 सीटी ही लगाई थी जो नॉर्मली चावलों में लगाते हैं, लेकिन इस बार ना चावल थोड़े से पके नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा और इसमें पानी ऐड करके एक और सीटी लगा ली जाए, क्योंकि अगर कच्ची रहेंगे तो फिर पेट में जो दर्द है वो रहने का चांस रहता है और खाने में भी टेस्ट नहीं लगता है। तो यहाँ पे मम्मी भी अपने नहा करके आ गई हैं और अभी वो अपनी जो पूजा पाठ है उसकी तैयारी कर रही है। तो मैंने दोबारा से जो चावल है उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसको बॉईल करने के लिए दोबारा से रख दिया है। और इसी के साथ मैं साथ के साथ जो है आटे में आटा है ना उसका भी लोच लगा के रख दूँगी, क्योंकि आटे लगे को 5 से 7 मिनट ईज़िली हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो अंगारी है जिस पे कि हमारे पितरों का भोग लगेगा वो यहाँ पे रख दी है। और जब तक कि हमारी अंगारी बनती है तब तक मैं जो रोटी है वो भी बना करके जल्दी जल्दी रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि जो रोटी है उसका भी भोग लगेगा। तो यहाँ पे चावल हमारे बन गए हैं, सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। क्योंकि सब्ज़ी का भोग तो लगने वाला नहीं है, क्योंकि टमाटर प्याज उसमें हम यूज़ करते हैं, तो प्याज लहसुन का नहीं लगता है। वैसे भी मीठे के साथ ही जो है पितरों का भोग लगता है। तो हमेशा जो है मैं खीर वगैरह बनाती हूँ, लेकिन आज जो है मैंने चावल बनाए हैं और अभी मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। और जब तक मेरी रोटियां बन करके तैयार होंगी तब तक जो मम्मी की जो पूजा की जो प्रिपरेशन है वो करके वो तैयार कर लेंगी। तो यहाँ पे आप बैक साइड में देख रहे हो कि मम्मी अपनी पूजा की जो प्रिपरेशन है उसमें लग रही हैं। तो ठीक है, मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ और फिर आगे का वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़ मैंने रोटियां बना ली है, पूजा के लिए रोटी बना के रख दी है और इनके टिफ़िन के लिए भी रोटी बना करके रख दी है। और जो बाकी बचा हुआ आटा है उसको मैं अभी टिफ़िन में पैक करके फ्रीज़ में रख दूँगी, क्योंकि जो हम लोग रोटी खाएंगे तो वो रोटी बनेगी करीबन 11 से 11:30 बजे। और अगर मैं इसको ऐसे ही खुले में छोड़ दूँगी ना आटे को, तो जो ये आटा है इसमें पानी आ जाएगा, यानी कि पतला हो जाएगा और जो उसकी रोटी है ना अच्छी नहीं बनेगी। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, सुबह के टिफ़िन की रोटी बना करके उसके बाद जो बचा हुआ आटा होता है उसको टिफ़िन में रख के फ्रीज़ में रख देती हूँ और जब हमें खाना खाना होता है तब मैं बना लेती हूँ। तो अभी मम्मी जो है पूजा का खाना जो है यहाँ से लेके जा चुकी हैं और अभी मैं साथ के साथ अपनी जो किचन है वो मैं क्लीन कर रही हूँ। और इसी के साथ जो है खाना जो बन कर के रेडी हो गया था ना, तो उसको मैं डाल के रख रही हूँ। जैसे कि सब्ज़ी बन गई थी तो उसको सब्ज़ी के बर्तन में डाल के रख रही हूँ, ताकि जितने भी बर्तन हैं छोटे बड़े सारे के सारे जल्दी से जो है खाली हो जाएं और एक साथ ही जितने भी बर्तन हैं वो साफ़ हो जाएं, कि बाद में ये ना रहे कि ये वाला बर्तन अब साफ़ करना पड़ेगा, ये वाला बर्तन अब साफ़ करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ मैं दोबारा की मॉर्निंग की चाय बना रही हूँ। हालांकि इसी टाइम पे हमारी चाय हमेशा बनती है करीबन 6 सवा 6 बजे, लेकिन आज सुबह जल्दी उठ गए थे तो इसी वजह से हमें सुबह की जो चाय है वो जल्दी पीनी पड़ी थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टेस्ट नहीं आता है। तो अभी फिर से चाय बनाई है, लेकिन अभी की जो चाय बनी है वो सिर्फ मम्मी के लिए और संदीप जी के लिए बनी है और मैं पीऊँगी इस टाइम पे अपना नारियल पानी। तो पहले नारियल पानी पी के आते हैं, फिर बाद का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बर्तन वगैरह अच्छे से साफ़ हो चुके हैं, सिंक का पूरा एरिया साफ़ हो गया है, यानी कि हमारी जो किचन है वो अच्छे से क्लीन हो चुकी है। और अभी का जो टाइम हुआ है ना दोस्तों, वो सुबह का 6:30 बजे है और 6:30 बजे बाहर इस तरह की रोशनी हो जाती है और इसी से मुझे पता चल जाता है कि अभी जो टाइम है वो 6:30 बज चुके हैं।
एंड इसके बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, 10-15 मिनट में बैठी एंड उसके बाद मैंने जो है टिफ़िन इनका पैक किया है। तो टिफ़िन में जाएंगी नॉर्मली रोटी और सब्ज़ी, चावल और सब्ज़ी इन्होंने खा ली है, और टिफ़िन में जाएगी इनकी रोटियां और सब्ज़ी। तो फटाफट मैंने जो है टिफ़िन लगा दिया है एंड अभी इनको मैंने भेज दिया है। और बस आज का जो काम है बस वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो चुका है। और आज पूरे दिन क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा है, कि आराम से सोएंगे भी खाएंगे भी, और देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस रहता है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग हो सकता है हॉस्पिटल का या फिर बेबी आने के बाद का। तो ये अभी तक की जो जर्नी थी वो मेरी मतलब प्रेगनेंसी से पहले की पूरी जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और जब बेबी आ जाएगा उसके बाद हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, न्यू रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं वो आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी।